करके बैठ जाती हूँ और रिएक्ट करती हूँ एकदम। कैसा रिएक्ट करती है? डर होता है और चिड़चिड़ापन होता है एकदम, और घर वालों के ऊपर गुस्सा निकालती हूँ। देख, कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो दो तरीके होते हैं जिस तरह से हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक तो निगेटिव एक तो पॉजिटिव। और आप जो एक्सेप्ट करते हो वो निगेटिव होता है ना। मतलब ये मुझे बोल दिया तो ऐसा क्यों बोल दिया, फिर दिन भर उसी चीज़ में डूबे रहना, उन चीज़ को सोचते रहना, कुछ चिड़चिड़ाना, और जब कोई हमारे पास आए हमसे बात करने के लिए तो उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना, यही होता है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब हम किसी के नज़र में आते हैं, कोई हमारे बारे में बातें करता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अच्छी बातें करे, और बेहतर है कि लोग बुरी बातें कर रहे हैं। बेहतर इसलिए है कि अगर आप में कोई खासियत नहीं होगी ना तो कोई आपके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझेगा। आप एक कॉमन इंसान बन के रह जाओगे और उसी तरह से विलुप्त हो जाओगे। अगर आपके पीछे में आपके बारे में बात किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को लेके आपको ट्रोल किया जा रहा है, तो समझो आप में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ ऐसा प्लस पॉइंट है। या तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या आप बहुत ज़्यादा रूड, या और भी अन्य रीज़न हो सकते हैं। तो एक रीज़न तो ऐसा होना ही चाहिए हमारे में जिसके वजह से हम लोगों के बीच में हाईलाइट हो। विलुप्त जिंदगी जीने का क्या मतलब? जब तक चार लोग बातें नहीं करें ना तब तक जिंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। ये जो चार लोग होते हैं ना हमारे जीवन में, उन्हीं लोग हमको मोटिवेट करते हैं। अगर हमारे बारे में बुरा बोलते हैं ना तो ये सोच के खुश हो जाओ कि ये लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो कोई तो मेरी ऐसी बात होगी जिससे इनको जलन होती होगी, और वो चीज़ मेरे में बड़ी अच्छी है। क्योंकि हर कोई हर किसी के बारे में बात नहीं करता, वो बात उसी के बारे में करता है जो ज़्यादा हाईलाइट हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसका बोलने का तरीका हो, भले ही पढ़ाई में ज़ीरो, लेकिन उसके में ये क्वालिटी हो कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। कहीं ना कहीं आप उनको अट्रैक्ट कर चुके हो अपनी तरफ, वो आपसे जलन की भावना रखते हैं, इसलिए वो आपके बारे में बात करते हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे बारे में इसने बुरा बोल दिया तो मैं सोच सोच के अपने आप को हर्ट करूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को हर्ट करूं, मैं उसके चलते सामने वाले से रूडली बिहेव करूं। मत सोचो, अपने आप को प्राउड फील करो, अरे यार वाह, मेरे में भी ऐसी चीज़ है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। सामने वाला जल रहा है तो वो तारीफ तो करेगा नहीं, तारीफ करके आसमान पे लेके बिठाएगा ही नहीं। और इंसान उसी से जलता है जिससे वो कंपटीशन नहीं कर सकता, जिसके लिए उसके मन में रहता है कि मैं इससे पीछे हूँ, वो तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वो तुमको ट्रोल करता है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे बारे में बातें करता है। तुमको अगर पता है ना तुम सही हो, तुम जो कर रहे हो वो सही है, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम सही हो, तो चार लोग 400 बातें भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। और ऐसा हो जाता है ना कि बोल दिया, क्यों बोला इसने मेरे बारे में ऐसा। बोलने तो अच्छी बात है, अगर कोई ना बोले तब सोचना मेरी इंपॉर्टेंस कम थोड़ी ना हो गई है, मेरा क्रेज लोगों में कम थोड़ी ना हो गया है। चार लोग मेरे बारे में बात नहीं करे, जब नहीं बात करे तब चिंता की विषय है। क्योंकि आज का जमाना इतना कंपटीशन से भरा हुआ है ना कि आप में अगर गुण नहीं है तो लोगों के लिए आप वेस्ट हो, और वेस्ट चीज़ों को लोग फेंक देना पसंद करते हैं, ना ही उसकी तारीफ करते हैं ना ही इसकी बुराई करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है लोग उसी के पीछे लगते हैं ताकि वो हाईलाइट ना हो करके उसके पैर पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि ये दब जाए। तो इसका मतलब ये नहीं तुम में कोई बुराई है इसलिए सामने वाला तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुमको ट्रोल कर रहा है, तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है। तुम में क्वालिटी है, वो तुम्हारे को देख के सह नहीं पा रहा है, तुम्हारे बराबर में नहीं आ पा रहा है, तुमको कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि मैं इसकी अगर बराबरी नहीं कर सकती तो इसको पकड़ के नीचे खींचो। सिंपल सी बात है, लोगों के बातों को लो लेकिन पॉजिटिव वे में लो। अगर वो गलत भी बोलते हैं तो पॉजिटिव वे में लो, हाँ मैं तारीफ के काबिल हूँ, मेरी बराबरी नहीं कर सकते इसलिए मुझे नीचे दिखाते। समझ में आएगा? हाँ। और
आलस आता है एकदम। आलस, कैसे आलस आता है, क्या क्या चीज